और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर सामने आ रही है। बता दें कि रेतीले टीले पर खेलते वक्त हादसा हुआ है। मिट्टी दरकने से नीचे दबी हैं दो बच्चियां। घटना में एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। सूरतगढ़ से जानकारी, मिट्टी दरकने से दो बच्चियां दब गई, इनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची घायल है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वार्ड नंबर 1 के अंदर बच्चे खेलने के लिए गए थे और मेरे पास वहाँ से किसी का फ़ोन आया था कि पार्षद साहब कोई बच्चे टीवी से चलने की वजह से और दब गए नीचे, तो हमने एम्बुलेंस करके उनको सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया है। तो मेरे पास 4:15 फ़ोन आया था, तो तुरंत प्रभाव से मैं 4:20 पर सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गया था और वहाँ पर मौके पर इलाज चल रहा था। और एक छोटे बच्चे की तो वहाँ पर मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे बच्चे का इलाज हमने तुरंत प्रभाव से अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया था और अभी इलाज चल रहा है उसका अंदर। देश में लगातार फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में सामने आ रही है। हैदराबाद से जोधपुर पहुंची फ्लाइट संख्या 68297 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। फ्लाइट को जोधपुर पहुंचते ही एक यात्रियों के सामान की तलाशी भी ली गई है। पूरी तरह से जांच के बाद यात्रियों को बाहर आने दिया गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट को स्कैन किया गया। पूरी तरह से सुरक्षित होने की क्लियरेंस मिलने के बाद एयरक्राफ्ट को हैदराबाद के लिए रवाना करने की अनुमति दी गई। एनोनिमस मेल है एक्स पे, जिसमें धमकी दी गई थी कि जो फ्लाइट है हैदराबाद टू जोधपुर वाली, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, जिस पे सारी एजेंसियां एक्टिवेट हुई। पैसेंजर्स को यहाँ पे लैंडिंग के बाद डिबोर्ड किया गया, पूरे प्लेन का एएस चेक कराया गया। अभी हम लोग उससे एएस चेक से फ्री हुए, क्लियरेंस मिल गया है उसको। फ्लाइट को अगले डेस्टिनेशन के लिए रवाना किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बड़ा बयान दिया है। मदन राठौर ने पार्टी में बगावत से इनकार कर दिया। वहीं मदन राठौर ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। आगे कहा कि पार्टी एकजुट रहेगी और सभी 7 सीटें जीतेगी। देखिए, हमारी तो एक ही है ना जिस पे निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी 7 पे निर्णय करना है। वो हमसे क्या सवाल करेंगे? हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है। 1-2 दिन में वो, आजकल में वो भी हो जाएगी। घर की चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना घर संभालना है। अच्छी बात है ना, कहीं बगावत नहीं होगी, एक जगह भी बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। करो ना, कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। जया आहूजा तो पार्टी का, सभी पार्टी के हैं। जया आहूजा भी पार्टी के साथ रहेंगे। विश्वास क्या, हमको पक्का एक दूसरे के बारे में हम पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं। कहीं बगावत नहीं होगी, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। आज फिर हो रहा है 3 लाख का, जयपुर में ही 3 लाख करोड़ का, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़ का आज एमओयू होने वाला है अभी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहाँ से लेके आए, अभी वहाँ से भी इंग्लैंड और वहाँ से जर्मनी से लेके आए। तो ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है। कभी होटलों में चली, कभी टांग खिंचाई में लगे रहे, कभी। और सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में सीवर टैंक की सफाई करने उतरे 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। श्रमिकों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया तो पता चला कि वे बिना सेफ्टी उपकरणों के काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एक श्रमिक सेफ्टी टैंक पे सफाई के लिए उतरा, जो जहरीली गैस की चपेट में आने से डूब गया, जिसे बचाने के लिए 2 श्रमिक और सेफ्टी टैंक पर उतरे
और वह भी बेहोश होकर डूब गए। शोर सुनकर वहां पर मौजूद अन्य लोग पहुंचे और तीनों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जहरीली गैस होने की वजह से कोई भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। के पीछे एल&टी कंपनी द्वारा प्राइवेट वाल्मीकि समाज के लोगों से मोटर को सफाई करवाई जा रही थी, जिसमें कई मजदूरों की वजह से उनको यहाँ लेके आए हैं। जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे एल&टी शाहपुरा जिले में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट ने जिले के विकास को नई दिशा दे दी है। मीट में 75 MOU के माध्यम से कुल 1435 करोड़ रुपए के निवेश होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और शाहपुरा के प्रभारी डॉक्टर मंजू बागमार ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके उद्योगों की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस इन्वेस्टर मीट में 4 भुजा इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोटड़ी में 1100 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट लगाने के लिए MOU किया है। यह परियोजना शाहपुरा जिले के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा राहुल चौधरी द्वारा 166 करोड़ रुपए की लागत से स्पिनिंग प्लांट की स्थापना के लिए MOU किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। राजस्थान सरकार द्वारा जो राइजिंग राजस्थान 9-10-11 दिसंबर को जो होने जा रहा है, उसके तहत आज शाहपुरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया है, उसके तहत जो है आज जब यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर आए हुए हैं और जो हमारे उद्यमी हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। और शाहपुरा ज़िले के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर करीब 75 MOU में है और उसके तहत जो है 1465 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे MLA साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारी प्रशासन और हमारे जिलाध्यक्ष जी सभी यहाँ पर विद्यमान है। सभी लोगों के एक प्रयास ये रंग लाए हैं कि आज शाहपुरा ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट के लिए भी MOU हुआ है यहाँ पर, और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हुआ है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो शाहपुरा जिले के अंदर आज़ादी के बाद आज तक जितने MOU हुए हैं या जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, पहली बार आज इस प्रकार का हुआ है कि अभी जब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रही थी कि आज़ादी के बाद अभी तक करीब 1100 करोड़ रुपए के MOU हुए होंगे और अभी इसी जो इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर करीब 1465 करोड़ रुपए के MOU हुए। मैं अपनी ओर से जो है इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिला स्तरीय कार्यक्रम शाहपुरा में आयोजित किया गया और ये सरकार की बहुत अच्छी और नई पहल है जो औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए सरकार के द्वारा लाई गई है। आज इस कार्यक्रम में हमने 75 MOU संपन्न किए गए, जिसमें 1435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग 4465 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में शासन की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार मैडम पधारी, माननीय विधायक जाजपुर गोपीचंद मीणा जी उपस्थित रहे, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, ADM महोदय, एडिशनल SP साहब, SDM, सभी समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही हमारे जिले के औद्योगिक निवेशक और उद्यमी उपस्थित रहे। सबसे बड़ा हमारा जो MOU आया है वो 1100 करोड़ का है। 4 भुजा स्टील प्लांट का उनका एक प्लान है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जिले में लाएंगे और यह कोटड़ी में उन्होंने प्रस्तावित किया है। इससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के अनेक MOU संपन्न हुए हैं, जिसमें रत्नाकर। और सच पे धड़क पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एक बार फिर जालौर के भीनमाल में खबर का दमदार असर देखने को मिला, जहां राजकीय अस्पताल का ADM ने निरीक्षण किया, जहां पर कई चिकित्सक नदारत मिले तो ADM ने कहा कि नदारत रहने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। तो उधर कोटपूतली के बानसूर में प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। और जयपुर से खबर है, जहां CET परीक्षा में लापरवाही सामने आई है। करीब 250 शिक्षक नहीं पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर। विभाग ने जारी किया शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही कहा गया, गैर हाजिरी ना हो परीक्षा केंद्र पर लगाए गए शिक्षक, अगर कोई रहता है गैर हाजिर तो उसे कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ।
पहले ही कह दिया गया था कि अगर ड्यूटी के वक्त अगर आप गैर हाजिर होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। करीब 250 शिक्षक परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे। विभाग ने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। करौली से खबर है, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने लगाए हैं हत्या के आरोप। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। करौली से जानकारी, जहां पर एक विवाहिता की मौत हो गई, वहीं पीहर पक्ष ने हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और साथ में ससुर ने मेरी लड़की मार दी, फांसी दे दी। पहले भी 2-4 बार मारपीट करी है, थाने में रिपोर्ट लिख रही है। दहेज एक्ट लगाते हैं, लड़की परेशान करते, 24 घंटा खाने को नहीं देते, पैसे ने साथ रख दिया और न्यारे कर दी तो फिर भी मारती है। हाँ, चटिकरा मोहल्ला करौली में और पीर पक्ष से मृतका के पिता वकील ने एक रिपोर्ट दी है कि दहेज की मांग को लेकर के और मेरी पुत्री की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। जिसकी दूसरी बेटी भी उसी घर में ब्याही है। शादी 2017 मार्च में हुई थी। करीब 8 साल शादी को हो गए हैं। अभी दहेज हत्या का जो तहरीर दी है उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है और मौके पर FSL टीम वगैरह भी है जो घटनास्थल का एक्शन कर रहे हैं। टोंक के महेंद्रवास थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं महेंद्रवास थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण ने बताया कि सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे वामन उस्मानपुरा कट के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के भांकरोटा में बगरू खुर्द गांव में बाबा बलजीत जी महाराज का भव्य मेला आयोजित किया गया। मेले में बाबा बलजीत जी महाराज की विशेष पूजा की गई। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लिया। आबू रोड में नगरपालिका इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जहां क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के साथ ही मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए संपूर्ण शहर में नगरपालिका की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके और मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सके। जोधपुर निवासी महेंद्र जी नगर नाम के व्यक्ति की दक्षिण अफ्रीका के कांगो शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अब तक उसका शव भारत नहीं आ सका है। इधर जालौर में जी नगर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महेंद्र का शव भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि महेंद्र जी नगर का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और वे पार्थिव शरीर को भारत लाने में असमर्थ है। महेंद्र कुमार जीनगर निवासी नौसरा, हाल जोधपुर, जो अपना कार्य अफ्रीका में धंधे के उद्देश्य से काम कर रहा था, उसकी हत्या हो गई है वहाँ। उसकी बहुत देरी हमारे उसके परिजन तक पहुँचाने हेतु हम आज ज्ञापन जिला कलेक्टर जालोर को दिया है। आज जालोर के महेंद्र कुमार जीनगर निवासी नौसरा, हाल जोधपुर, जो अपना कार्य अफ्रीका में धंधे के उद्देश्य से काम कर रहा था, उसकी हत्या हो गई है वहाँ। उसकी बहुत देरी हमारे उसके परिजन तक पहुंचाने हेतु हम आज ज्ञापन जिला कलेक्टर जालोर को दिया है। आज जालोर के महेंद्र कुमार जीनगर। सवाई माधोपुर की सुरवाल थाना पुलिस ने व्यापारी से हुई 3 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने व्यापारी से हुई लूट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 बाइक और एक स्कॉर्पियो कार सहित लूट की 3,08,000 की नकदी में से 2,35,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। खबर फलौदी से है, जहां जिला अस्पताल के बाहर बनी दीवार का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। दीवार के पास एक मोची बैठा हुआ था जो बाल बाल बच गया, उसे हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
बारा कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चैन स्नैचर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन कर दिया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 माह पूर्व बुजुर्ग महिला के साथ आरोपियों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। 2024 को सुबह 6 बजे करीब कृष्णा बाई व उसके साथ एक महिला, बुजुर्ग महिला, दोनों महिलाएं उत्तम कॉलोनी से रोजाना की तरह घूमने के लिए आई थी, पैदल जा रही थी। सुबह 6 बजे करीब लगभग कैलाश व नारायण ने दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक प्लानिंग बना के कैलाश ने महिला के गले से चेन को छीन कर ले गए थे, तोड़ कर ले गए थे, जिस पर कृष्णाबाई की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था। दिनांक 12 लालसोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 200 लीटर देसी हथकढ़ शराब जब्त की गई है। 12 से ज्यादा भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।